देखो मित्रों आज सियाराम बाबा के साथ श्रीमती संतोष मेघवाल अपना पत्ता दायर करने के लिए जाएगी, इसका दस्तव्य आप और ठीक है सर मंगल जी, जल्दी में आगे सुजानगढ़। हाँ सुजान आया आज संतोष जी मेघवाल की फार्म भरी है जी, तो देखना आ गया और जन सैलाब देख रहे लगता है कि संतोष जी मेघवाल अच्छे वोटों से जीतेंगे, बहुत ही तगड़े वोटों से। सुजानगढ़ का बहुत तगड़ा सहयोग है। बहुत शानदार दृश्य लोग यहाँ पदार्थ बहुत शानदार, बड़ी संख्या में लोग बड़ी खुशी बड़े उत्साह के साथ सुजानगढ़ में इकट्ठे हो चुके हैं। अभी कुछ देर में संतोष जी मेघवाल की आरंभ बनने के लिए जो रैली है वो शुरू होने वाली है। सुन रहे हैं तो गजब दृश्य है। सियाराम बाबा के पास से
संतोष जी मेघवाल फार्म बनने की बड़ी तैयारी हो रही है। अन्य देश पर विराजमान सामने लिखा हुआ है आज और इन भ्रष्ट लोगों को 15-15 लाख रुपए एक युवा ने दिए जब नौकरी लग जाएंगे, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि उनमें से किसी का नंबर नहीं आया। और अधिकतर नौजवान, खास करके उनके जो माँ बाप, जो उनके पिताजी थे, वो मजबूरी में जिन्होंने 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से जो लोन लिया था वो नहीं चुका पाए और बेचारों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या यहीं नहीं रुकी, और भी इसी सरकार जिसका एक बात दिल्ली में बैठा है, जिसको पप्पू भी कहते हैं, उसने कहा था 18 सरकार में कि हमारे 10 दिन में, मात्र 10 दिन में हर किसान का कर्जा माफ करवा दूंगा। उसने उंगली पर गिनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 दिन में कर्जा माफ। और आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि वो कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो तो केवल लोग लुभावना मामला था कुछ करने के लिए। और एक तो अभी जो भारत सरकार 4 साल तक पायलट और सलाह दे देंगे आपको, और जो बच्चे प्रवेश लेंगे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, उनको लैपटॉप दे देंगे, टैबलेट दे देंगे। इस जादूगर से पूछो, अरे मूर्ख, तुम्हारे खजाने में कर्मचारियों को देने के लिए, वेतन के लिए पैसा नहीं है, आप कहाँ से दे दोगे? और जो बेचारे अन्य ठेकेदार जिन्होंने काम किया था, उनका भी पेमेंट बकाया है। हर विद्यालय में पोषाहार चलता है, उसके लिए दूध छात्रों को दिया जाता है, दूध के लिए। और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिला परिषद सदस्य श्रीमती गीता देवी, सोहनलाल जी लोमरोड, नौरंगी सिल्लू, अनिता जी चौधरी, बुद्धि प्रकाश जी सोनी, बेटे भवनलाल जी, श्रीमान सीताराम जी बोवरिया, श्रीमती जयश्री दादी, श्री विजयराज जी शर्मा, श्री ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा, श्री भवनलाल जी सामोता, श्री प्रभु सिंह जी आसरा सर, श्री कुंभाराम जी डुकिया, श्री पवन जी महेश्वरी, श्रीमती सुरभि पांडे जी जिला मंत्री, सुश्री सुमित्रा सेन जिला मंत्री, सरिता जी ढाका उप प्रधान सालासर, श्री शोक सिंह जी सोडा उप प्रधान बीघासर, श्रीमान हुक्मी चंद जी गुसाईवाल, श्री धर्मचंद जी सोनी, श्री संचालक जी बेग, हमारे श्रेष्ठ और वरिष्ठ हम सबके मार्गदर्शक श्री विष्णुदत्त द्विवेदी, आप सभी से कर्तव्य प्रार्थना है, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। जगदीश जी बिहारिया एवं देहात मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई महावीर सिंह जी, आपसे भी कर्तव्य प्रार्थना है, कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भाई गंगाधर लाखन को कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। भाई गंगाधर लाखन। एक बार जोरदार उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर सुजानपुर से सभी भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम पंक्ति के कार्य आज का ये जो नामांकन जो सभा जो चल रही है, तो 115 मिनट के दायरे जो भीड़ का जो संग्रह देख रहे हो आप, जितनी भीड़ बाहर है उतनी अंदर
एक नामांकन की जो रैली थी उसके लिए मैं कांग्रेसियों बताने के लिए विधानसभा क्षेत्र से आई जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का हृदय से आभार है। नक्की में जो सरकार है जो तकरीबन 40 वर्षों से यहाँ पर एक बार कांग्रेस के विधायक तो बनते हैं, लेकिन अफसोसजनक जो मैं बात कह रहा हूँ वो अफसोसजनक ये है कि यहाँ पर जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो मूर्ति के लिए जो प्रयत्न किया है वो सुजानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और मैं सुजानगढ़ के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने नगर परिषद के अंदर एकमुश्त होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति को लगाने के लिए उन्होंने यहाँ की नगर विशाल के साथ कहता हूं कि जैसे ही संतोष सिंह मेघवाल सुजानगढ़ में विधानसभा की विधायक बनकर आएगी और सुजानगढ़ में अगर सबसे पहले काम होगा तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगानी, यह मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ। समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं बहुत ही कम सुजानगढ़ के यशस्वी भाजपा उम्मीदवार श्रीमती संतोष मेघवाल का आज की इस महानतम श्रेष्ठतम जनसभा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत की इस वेला में मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में अनुशासन रखना हम सब की जिम्मेवारी है। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। गैलरी में जो भी बंधु खड़े हैं, मंच के सामने मीडिया के अलावा जो भी बंधु खड़े हैं, उन सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गांव-गांव, गली-गली और ढाणी-ढाणी से जन सैलाब उमड़ चुका है और ये पांडव भाई जसोदा माटोदिया जी को एवं सुमन सामरिया जी को कि आप आए और अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। श्रीमान रतन सिंह जी, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि विदा सर को साथ लेकर मंच पर पधारे। मंच के सामने खड़े लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, एक है भाई, एक है, एक है भाई, एक है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विदा सर के पूर्व चेयरमैन श्री राजकुमार जी सोनी से कि वो आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमने उद्बोधन की कड़ी में होली खेली, 4,000 नौजवानों को सड़कों में मार गिराया और दुकानें लूट ली। अरे कांग्रेस एक धोखा है, धक्का मार दो नौजवान भाइयों, एक मौका है तो आजा लो, तू ये देख लो, रह जा लो। अरे बड़काई खड़ी कमाई है, अरे बैठो भाई साहब, बैठो। श्रीमान गणपत राम जी हुडा, पूर्व सरपंच और किसान मोर्चा रात्र मंडल के अध्यक्ष हुडा जी से मेरा निवेदन है मंच पर पधारे। धनाराम जी मेघवाल से मेरा निवेदन है मंच पर पधारे। पार्षद के पूर्व सरपंच
थोड़ा सा ये साइड हो सभी प्रतिनिधि मौजूद हैं जो सुजानगढ़ के अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभा एक अलौकिक उत्साह प्रबल हिलोरे ले रही है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने प्रचंड वेग से जब हिलोरे लेती है तो उसका क्या हालत होता है, वैसा ही यह एक रैंडम दृश्य है जब सुजानगढ़ की जनता पूर्व से उससे पहले संतोष मेघवाल का प्रचार और उनका जो भविष्य है वो आंधी के रूप में हिलोरे लेने लग जाएगा। और उसके रूप में यहाँ जितने लोग आप हैं अपने कार्यकाल को बचाने में लगा था, कैसे ही यह सरकार बची रहे। श्रीमान अशोक गहलोत का 5 साल का पीरियड तो सिर्फ राजनीतिक उठापटक में बीत गया। जैसे तैसे उन्होंने सरकार की गाड़ी खींची, उस गाड़ी में हमेशा ब्रेक आते रहे। कभी सचिन पायलट खड़ा हो गया, कभी कोई खड़ा हो गया। विरोध की धारा सत्ता पक्ष में से बहती रही, आंधी बहती रही है। हमारी धरती की गर्भ में इतने साधन है कि उन साधनों का अगर 10% भी दोहन हो जाए तो राजस्थान हिंदुस्तान का 1 नंबर स्टेट हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सक्षम सरकार बनने वाली है। और वो सरकार बनने के बाद जिस प्रकार केंद्र की सरकार हमारी संतोष बेगवाल महिला है और आने वाले 4-5 साल में महिला आरक्षण होने वाला है। 33% महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। आज अपनी संतोष जो आगे जाएगी तो राजस्थान मंत्रिमंडल और लाइन है जिसमें महिलाओं के लिए स्थान है और इस स्थान को पूर्ति करने में अपनी संतोष बेगवाल आगे आएंगे और अपन उस सौभाग्य के भागीदार होंगे कि अपन ने एक सक्षम महिला को राजस्थान विधानसभा में सुजानगढ़ का बना के भेजा है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन यहाँ वक्ताओं की और भी है। पंचायत समिति सदस्य श्रीलाल जी मेघवाल, पूर्व जिला परिषद सदस्य कक्काराम जी बावड़ी, पंचायत समिति सदस्य भीमाराम जी स्वामी, पंचायत समिति सदस्य, सभी वक्ताओं से करबद्ध प्रार्थना है। गागर में सारा सरपंच कानूका अंकित के सारण पंचायत समिति सदस्य मालाराम जी पंजाब पंचायत समिति मंच पर बधाई आई है। और आज आपने वो आंधी और तूफान लाके ये साबित कर दिया। सभी अनुशासित कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करके आप कुर्सी को थोड़ी आगे ले रहे हैं क्योंकि पंडाल छोटा पड़ चुका है और जनता उमड़ पड़ी है। गांव गली चौराहे मोहल्ले से निकल पड़ी है। करता हूँ सुजानगढ़ नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष बहन जय श्री रानी को आए और अपना उद्बोधन दें। ऐसी में भावना मेरे यहाँ उपस्थित समस्त किसान भाइयों को एक बात कहना चाहूंगी कि जब लास्ट समय में कांग्रेस आई थी तो उन्होंने 10 तक गिनती की थी कि नहीं की थी? 10 तक गिनती शुरू की थी और कहा था कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन आज आप सभी मेरे साथ काउंटडाउन शुरू करेंगे। बोलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बस। अब कांग्रेस सरकार तुम्हारा यही तक का काम था, अब इससे आगे बस बस और सिर्फ बस रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। इस क्षेत्र की प्रगति अब होनी है, सिर्फ नारी शक्ति की जीत होगी। आप सभी माताओं को जो यहाँ पधारी हैं मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आपने अपना समय निकाला। और सभी को यही कहूंगी कि 25 तारीख तक दिन रात एक कर दीजिए और हमारी यशस्वी उम्मीदवार संतोष जी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह से हमें उन्हें जिताना है, जिताना है, जिताना है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ जरूर बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री प्रभु सिंह जी आसरा
वर्तमान प्रदेश कार्य में हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है और जनता में जोश और उत्साह है। उत्साह के साथ नामांकन दाखिल संतोष जी ने किया है। भारी संख्या में किसान और गांव से लोग पधारे हैं। वैसे किसानी का काम चल रहा है, खेतों में गुआर, बाजरा और लावणी चल रही है मूंगफली की, फिर भी हजारों की तादाद में किसान पधारे हैं। इस बात का संकेत है कि प्रदेश में और सुजानगढ़ में कमल खिलने वाला है। हमें राजस्थान के कटावर नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और चूरू के लाडले सांसद राहुल जी कस्वां के हाथ मजबूत करने हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ऐसा सामान्य मंच और मंच के सामने विराजे सभी गांव ढाले से पधारे कार्यकर्ता मंच को, यह चुनाव हम सब के लिए मोदी और मूछ का सवाल है, भारत माता का सवाल है, धरती के रक्षा का सवाल है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को मन खोल के समर्थन करें, सहयोग करें। जय हिंद। मेरी ऐश्वर्य सरकार में आपके बीच में कम रेट में घुसूंगा। मेरा आपको ये संदेश है, आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी सफल बनावे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बंटी सिंह, राजा तैया, जाकिर जी खिच्ची, मोमिन सदीक अगवान, कालूराम जी प्रजापत, आप सभी कांग्रेस को श्री दिलीप सिंह जी सोबासर कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आप कांग्रेस को तिरंगे देकर भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं। निवेदन है, कृपया सामने विराजमान विशाल भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता विराजमान हैं। आपको सबको प्रणाम करता हूं। सामने विराजमान जो कर्णधार बैठे हैं, युवा साथी, बुजुर्ग नौजवान साथी, आपको भी प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुजानगढ़ विधानसभा से हम सबके प्रिय भाजपा प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल विराजमान है। आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, आपकी ओर से और मेरी ओर से। नौजवान साथियों, मैं साधारण परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जब आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलने की हिम्मत करता हूं, आप लोगों का चेहरा देखता हूं, तो अपने आप में मुझे खुशी महसूस होती है। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत कठिन और मेहनत करता है, तब जाके एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता है गांव ढाणी के अंदर और गली और मोहल्ले के अंदर। बड़ी मेहनत के साथ में जब कार्यकर्ता लगता है ना, तब जाके बड़ा परिवार आपके सामने देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व के अंदर देखने को सुनने को मिल रहा है। नौजवान साथियों, ये समय अनमोल है, इस समय का हमें उपयोग करना है। पार्टी की टिकट एक होती है और एक ही व्यक्ति को, एक ही कार्यकर्ता को टिकट दी जाती है। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। 2003 से अब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी थी, अब तक नहीं मिली, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सदैव साथ में था और साथ में रहूंगा। तमन्नाएं बहुत होती है, महसूस बहुत करते हैं, अपनों के बीच में हर पल मस्त रहकर खुशी महसूस करते हैं। ये हर व्यक्ति की चाहत होती है।
महसूस होता है। जितने चेहरे मैं देख रहा हूँ, आज इतने लोग सामने बैठे हैं, उतने ही बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं कि आने वाले 25 तारीख के दिन कमल का निशान, एक ही निशान, कमल का निशान पे बटन दबाना है, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। मैं शर्मिला जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे बताएं। मैं शर्मिला जी सोनी खासर। हमें किसी के बहका में आने की जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी कार्यकर्ता और कोरल ड्रेस और चश्मे भी नहीं हो, लेकिन हमें बल के साथ में, शक्ति के साथ में एक दिन का, एक मिनट का, एक समय का उपयोग हमें करना है। हमारे सबके एक ही चिन्ह होता है, कमल का निशान। आप कमल का निशान हर कार्यकर्ता को बताएं। अपना उम्मीदवार कमल का निशान, प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल। हम सब साथ हैं, साथ रहेंगे, कठिन मेहनत के साथ में विजय प्राप्त करेंगे। हम मेहनत करने के बाद हमें वो फल मिलेगा जो आप और हम चाहेंगे। पुनः आपसे मेरा निवेदन, आने वाली 25 तारीख आप और हम के सामने हैं। सबको मिलकर मेहनत करनी है और एकजुट होकर कठिन मेहनत का परिणाम तब हमें मिलेगा। सगळे आपणे हाथ अभिवादन स्वीकार करो। आज आप जगह उद्देश्य बेड़ा हुए यहाँ सगड़ा एक बहुत ही पुण्य और पवित्र उद्देश्य है। जगह जगह हिंदुत्ववादी राष्ट्रभक्त है, न हिंदू है न मुसलमान है, जगह भी हिंदुत्ववादी राष्ट्रभक्त है। बस सगड़ा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है जो एक राष्ट्र का एक पुण्य एक की आहुति देने में आप आज सगड़ा बेड़ा हुए यहाँ। वक्ता बहुत ज्यादा है और शॉर्ट एंड स्वीट में बात कहना गुमन किए गए है। तो आप सगड़ा ने ध्यान है कि हमारी आदत है, हमारी बात कविता के माध्यम में 2 मिनट में किया दिया करूँ, तो मैं 2 मिनट को आपको समय ले हमारी वाणी में विराम देशू कि आपा सगड़ा भेड़त कर ली, आपा सगड़ा भेड़त कर ली। काल ताई जो रोड़ो नहीं बीजेपी में 2 टुकड़ा है, ऐसा तो होना जरूरी है। 10 जगह आपा बनता तो 20 लोग नहीं आपने सगड़ जुड़सी, एक ही जगह बेड़ा बैठा ऐसा तो किने जोड़ से आपका उद्देश्य तो एक है। युवा अलग है, वर्ग अलग है, प्रौढ़ अलग है, लेकिन वे युवा अगर अलग है तो कितना युवाओं ने और जोड़ सी आपने हमारी में। प्रौढ़ अलग है तो प्रौढ़ और जोड़ सी, वर्ग अगर नाराज भी अलग है, लेकिन अब की बात है कि फूल को सिपाही फूल में ही रेसी कट्ठे भी होने जा रहे हैं। आप बच्चों की तरफ सगड़ा का ध्यान है। तो आप सगड़ा मेहनत कर ली, कुड़ी पत्ता भीतर धर ली, सगड़ा रण मिल एक हुए हाँ, अब के पार पूगशा पर ली, सगड़ा रण मिल एक हुए हाँ, अब के पार पूगशा पर ली। बीजेपी रो आज महोत्सव, बीजेपी रो आज महोत्सव, आज करो आगाज भेड़ रो, एक रेवा तो पक्का जीता चुनावी ओ खेल खेल रो। एक रेवाला नेक रेवाला मोदी जी ताकत बनशा, एक रेवाला नेक रेवाला मोदी जी ताकत बनशा, मजबूती रा अडिग सिपाही मजबूती से पक्का लड़शा, मजबूती रा अडिग सिपाही मजबूती से पक्का लड़शा। घर घर में जाकर बदलावा, घर घर में जाकर बदलावा, मोदी जी की बात बतावा। अपन कितनी योजना मोदी जी दी है, आप आज करो सीनो तान, आप हर विदेश में भी आज भारतीय की जितनी पहुंच बढ़ी है मोदी जी के घर है। बा कोई छानी को नहीं, आज को प्रधानमंत्री को नहीं जिकाने एयरपोर्ट पास लौटा दिया जा, आज का डिलीवरी रेड के कारपेट पीछे। तो घर घर जाकर बचना वाला मोदी जी की बात बतावा। कोई भी उम्मीदवार हो, फूल आप आज जीता। अब आप उम्मीदवार है संतोष जी, तो संतोष जी उम्मीदवार है, फूल आप आज जीता। अभी नहीं तो कभी नहीं, जन जन तक आवाज उठावा। अत्याचारी भ्रष्टाचारी पार्टियां बाट लगावा, योजना हमारी बहती नदियां जना जना में, योजना हमारी बहती नदियां जना जना रो कष्ट हरियो है। लोगारी आवाज साच संग देख, झूठ रो भूत डरियो है। जगह झूठा बोला नहीं मैं कर्ज माफ कर दिशा, बिजली का बिल माफ कर दिशा। बिजली तो नहीं, बिजली के बिलों में भी करंट आने लगे, 10-10 गुना बिल, 400 का बिल, 4000 का बिल आने लगे। तो झूठ री आठ लोगारी आवाज साथ संग देख, झूठ रो भूत डरियो है। झूठानी आडी नहीं आवे, झूठानी आडी नहीं आवे, भूखा भात पसावेला, खावा नहीं देवा, अब के काम जचवाना, खावा नहीं
संगठन की परिपाटी है और देख अपनी आज एकता, देख अपनी आज एकता सबकी आंखें फटती है, देख आज की अपनी आज एकता सबकी आंखें फटती है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, विजय भारत। भारत माता की। सुधारनगर का सब नेता बैठे हैं, बस वो मेरा निवेदन है कि सुधारनगर से 12,000 से बीजेपी में आगे काटा। बोलो बात मंजूर है कि नहीं? तो हाथ उठाकर को भारत माता की, भारत माता की। और ये विधानसभा का लोग जो पिछली बार 3,000 से दे रही भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का चेयरमैन भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं, सगला से मेरा वही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 के तो 4,000 उठा के काटो, ज्यादा बोल के उनको माफी चाहो, और 4,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। और आज सरकार एकदम बेकार, निकम्मिया हो, चरित्र एकदम खराब हो, और अब अपन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और बहन संतोष मेघवाल ने ज्यादा से ज्यादा मतों से जितानी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई मनभेद नहीं है, न कोई मतभेद है। आज सगला नेता एक मंच पर है। विजय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ महिला मोर्चा की जिला महामंत्री बहन राधा जी को कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उम्मीदवार बहन संतोष मेघवाल जी का नामांकन दाखिल करने के लिए रखी गई इस सभा में हमारे सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडलों की टीम, सभी अलग अलग गांव से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और सम्मानित मंच, सभी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, श्री बालाजी महाराज की, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। आज मैं आप लोगों का उत्साह देख के एक बात तो कह सकता हूं कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। भारी मतों से जीत के ये सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। मैं बैठा सोच रहा था कि मैं उस राजस्थान की धरती पे काम करने का, कार्य करने का मुझे मौका मिला है, जिस धरती पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरती पे खड़े होके ये बोला था कि कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आपको बालाकोट की एयर स्ट्राइक याद होगी, कुछ समय बाद वो एयर स्ट्राइक करके उन्होंने भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा किया था। और आज राजस्थान वालों, आज सुजानगढ़ वालों, आपसे भी मैं एक प्रण लेना चाहता हूं कि जिस आदमी ने देश नहीं झुकने दिया, आपको भी एक कसम खानी होगी कि कसम हमें इस माटी की, हम मोदी को नहीं झुकने देंगे, हम कमल को नहीं झुकने देंगे। बोलिए भारत माता की। आज का ये उत्साहमयी माहौल देख के, उस मोदी जी को जिस तरह से देश को आगे लेकर गए, 2014 से पहले जिस तरह भारतवर्ष को करप्ट लोगों का देश मानते थे, जिस तरह से वर्ल्ड में 2014 से पहले भारत के लोगों से घृणा की निगाह से देखते थे, लेकिन इन 9.5 साल में मोदी जी ने भारत को उस पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है कि आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, मोदी जी की ओर देख रहा है।
उस धरती पे इस कांग्रेस ने, इस मुख्यमंत्री ने, करप्ट मुख्यमंत्री ने राजस्थान का जो पिछले 5 सालों में हाल किया है, उससे मैं आज जनता को देख रहा हूं किस तरह त्राही त्राही कर रही है जनता। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आपका मुख्यमंत्री बड़े गर्व से बोलता है कि मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर हूं, लेकिन हमारे पंजाब में जादूगर किसे बोलते हैं? हमारे पंजाब में जादूगर उसे बोलते हैं जो धोखा देता है, जो चीज नहीं उसे दिखा के लोगों को वो चीज दिखा के धोखा देता है, उसे जादूगर बोलते हैं। और आपका जादूगर भी भाइयों वैसा ही है जिस तरह आपने जादूगर का खेल देखा होगा। उसे अपने साइकिल में पंचर लगवाने के लिए उसके जेब में पैसा नहीं होता, एक साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं होती, लेकिन वो जादू देख रहे लोगों को नोटों की गड्डियां दिखा के भ्रम में फैलाता है। इसी तरह का हाल आपके जादूगर का है। आज राजस्थान की जनता के माइक हालत की फाइनेंस हाल बहुत हद से बदतर है, लेकिन आपका जादूगर वादे पे वादा किए जा रहा है, करता कुछ नहीं, सिर्फ आपको जादू दिखा के वोट लेता है। जनता के लिए कौन कोई नहीं करता, काम करता है तो देश का नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आपने राजस्थान को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करना है तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे देश में जिता रहे हैं, इसी तरह राजस्थान में भी देश सत्ता लाने के लिए सुजानगढ़ से बहन संतोष मेघवाल जी को बड़े मतों से जिता के भेजना पड़ेगा। बोलिए जिताएंगे? दोनों हाथ खड़े करके, वो पीछे से आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिला दीजिए। भारत माता की, संतोष मेघवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कभी धोखा नहीं देगी। आपके जो मसले हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको पूरी ताकत के साथ हल करवा के आज सुजानगढ़ सीट, आज सुजानगढ़ क्षेत्र जो पछड़ा क्षेत्र है, और मैं पिछले दिनों में जिस दिन से यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सुजानगढ़ में कोई भी इंडस्ट्री नहीं। रोजगार कहाँ से आना होता है? रोजगार आना होता है इंडस्ट्री से, और सुजानगढ़ में आज तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, बहन संतोष मेघवाल आपकी एमएलए होगी, तो उस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुजानगढ़ वालों, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सुजानगढ़ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में रहते हुए बहुत प्यार मिल रहा है। उस प्यार का मैं सदा आभारी रहूंगा, सदा ऋणी रहूंगा। और जितने दिन तक मैं 25 तारीख तक यहीं पे हूँ, आप लोगों के साथ साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और चुनाव के अंतिम दिन तक, आज से लेके चुनाव के अंतिम दिन तक, जिस तरह आज आपने मेहनत की है, लोगों के घरों से निकाल के आप यहाँ तक लेकर आए हैं, आपने 25 तारीख तक इसी तरह एक एक क्षण, एक एक पल पार्टी के लिए मेहनत करनी है। और जो निशान कमल पे, निशान पे वोट दिलवाने के लिए एक एक आदमी को घर से निकाल के मतदाता केंद्र पे लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की, बोले सो निहाल। संतोष मेघवाल को आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भाई संतोष मेघवाल, जोरदार तालियां। भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस विशाल नामांकन और जनसभा रैली में आप सभी के मध्य इस मंच को सुशोभित करे सभी सम्मानित अतिथिगण और सभी सम्मानित मेरे किसान भाइयों, मातृशक्ति, मेरे युवा भाइयों और सभी पुत्र किसान भाइयों, मैं आप सभी का तहे दिल से
हर उस महिला को जो आज अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आज सुजानगढ़ की धरा पे पधारे। समय आज वो नजाकत लेके आए हैं, वो ऐलान करने आए हैं जिसकी हम सब कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। समय ने करवट बदली और जो आज रंग ढंग देखने को मिला है, मैं विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को कि आप सभी का आशीर्वाद अपनी बेटी को मिला तो वो इतिहास बनेंगे जिसके लिए आप आतुर हो। वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की है, उस सरकार ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, जनता को परेशान करने का काम किया। आज मेरे किसान भाई परेशान हैं, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी मातृशक्ति का अपमान होता है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे युवा भाई नौकरी के लिए तरसते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये सरकार पेपर लीक में बैठी है। इस सरकार को समझना चाहिए कि जनता जनार्दन है, जनता राजा को राजा बना देती है और जनता ही रंग बना देती है। लेकिन ये सरकार सोचती है कि हमारे को ठेका ले रखा है हमने। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं होता। जब जनता मैदान में आती है तो वो फैसला करती है जिसका कोई नहीं सोच सकता। मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, इस सरकार ने आज जनता को हर मुद्दे पे फेल करने का प्रयास किया है। क्या जनता का इतना भी मादा नहीं कि आप जनता का इनकी उम्मीदों पे खड़े उतरो, लेकिन आपने सोचा कि जनता तो भोली है, जनता को ठगा लोगे, जनता के आप अंदर जाकर जनता को झूठे झूठे वादे करके जनता को आप बदला लोगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से जनता की आवाज बनके आज जो सैलाब आया है, इतिहास बदलने के लिए आया है। सुजानगढ़ में ऐसा परिवर्तन आएगा कि कांग्रेस सरकार का नाम निशान मिट जाएगा। आने वाले समय में इस सुजानगढ़ की तस्वीर बदलनी है, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता के साथ में जो कुठाराघात हुआ है, जिलों की घोषणा हुई थी, उस समय आपको घोषणा करनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ घोषणा बना के छोड़ी। 2 दिन का समय बचा था जब आचार संहिता लगने वाली थी, उस समय आपने भय से और डर के कारण आपने जिले की घोषणा की। और मैं बताना चाहती हूँ मेरे सभी भाइयों से, किसान भाइयों से, सुजानगढ़ की सभी मतदाताओं से, आपको हर उस बात का फैसला करना है जो इस सरकार ने झूठे झूठे वादे करके आपके साथ किया। सुजानगढ़ को सिर्फ घोषणा बना के छोड़ दिया। अगर जिला बनाते तो निश्चित तौर से आज सुजानगढ़ जिले में बैठे होते। मैं कहना चाहती हूँ जो उन्होंने रैली निकाली, जो कागज के फूलों को हेलीकॉप्टर में डाल के सुजानगढ़ की जनता पे बरसाया था, उन कागज के फूलों से खुशबू नहीं आने वाली। सुजानगढ़ की जनता को तो जिला चाहिए और उस जिले के लिए सुजानगढ़ की जनता ने मैदान में आके सड़कों पे आके जो दिन रात मेहनत की थी, दिन रात जो आंदोलन किए थे, उन एक एक पल का हमें हिसाब लेना है। अगर आपको जिला नहीं बनाना था तो आप भूल जाते, लेकिन आपने सोचा कि आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। आपने आनंद पाने में घोषणा की, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होती है तो निश्चित तौर से राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और आपका जो मन की भावना है कि सुजानगढ़ जिला बनाएंगे, उस जिले को बनाने के लिए आपको सबको साथ में लेकर हम निरंतर प्रयास करेंगे और सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे। मैं आप सभी के विश्वास के साथ में आप सभी को साथ में लेकर ये विश्वास दिलाती हूँ कि सुजानगढ़ का जिला, सुजानगढ़ की जनता और आपकी बेटी निश्चित तौर से बनाएगी, आपके आशीर्वाद से बनाएगी। इस उत्साह के साथ में हम यहाँ से कुछ ही समय में जनसभा से रवाना होकर रैली के माध्यम से एसटीएम कोर्ट में नामांकन दर्ज करने जाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ आपका समय है, उस कमाई के फूल को हमें इतना शानदार तरीके से खिलाना है जिससे सुजानगढ़ की जनता का विकास हो सके। आज सुजानगढ़ हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है, 70 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में सुजानगढ़ को किसी ने नहीं संभाला। कहना चाहती हूँ आपने तो मातृशक्ति को अपना आशीर्वाद दिया तो आपकी बेटी आपके हर विश्वास में खड़ी उतरेगी और सुजानगढ़ के हर विकास में अपना योगदान देगी। आज हमारा ओवरब्रिज नहीं बना, लेकिन वो भी कांग्रेस सरकार ने घोषणा करके छोड़ दी।
क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी हो, लेकिन सरकार मस्त रहनी चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है। सरकार बनाने वाले कौन है? आप सभी लोग हो। सरकार मिटाने वाले कौन है? आप सभी लोग हो। और जनता का विश्वास पाने वाले ऐसे सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, आप जनता की भावना के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आने वाले समय में मैं आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरूं तो आप भी मेरा ध्यान रखें, क्योंकि आपका साथ उसी के साथ होना चाहिए जो आपका साथ रखे, आपका ध्यान रखे, आपका सम्मान करे। मैं तो एक साधारण परिवार से निकल के आई हूँ, प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जैसा भी हो, मेरा प्रयास हर एक मतदाता तक, हर एक कार्यकर्ता तक है। मैं हर कार्यकर्ता तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। किसी कारणवश अगर किसी को फोन नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी को कार्यकर्ता बनकर, संतोष मेवा बनकर प्रयास करना है, तभी आप अपनी इस पार्टी को मजबूत बनाओगे। क्योंकि कोई से लेने वाले बहुत हैं, साथ देने वाले कम हैं। मैं हृदय से कहना चाहती हूँ, इस पार्टी को मजबूत बनाओगे तो आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आपके विश्वास को खरीद करूंगी, क्योंकि बेटियों को आशीर्वाद आप सभी दोगे तो ये बेटी खड़ी रहेगी। इस बेटी को परेशान करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं सभी का मान करूँ, सभी का सम्मान करूँ, लेकिन इतनी कमजोर नहीं हूँ कि रुक जाऊंगी। लगातार चलूंगी, निरंतर चलूंगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए। आपकी बेटी ना तो थकी है और ना रुकेगी, ना थकने वाली है, क्योंकि जिसके पास जनता का आशीर्वाद हो, जिसके पास मातृशक्ति का आशीर्वाद हो, जिसके साथ किसान भाइयों का आशीर्वाद हो, जिसके साथ युवा भाइयों का साथ हो, वो बेटी कैसे रुक सकती है? नहीं रुकूंगी, नहीं थकूंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहे, क्योंकि चलने के लिए हमारे पीछे जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। विश्वास दिलाती हूँ, आपके साथ रहूंगी, जनता से जुड़ी रहूंगी। मुझे कहीं उठने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जनता के बीच में रहता है वो उसको जनता आशीर्वाद देती है। और आपने देखा है, 7 साल के कार्यकाल में पूरा प्रयास किया है, समय कम था, लेकिन पूरा प्रयास किया सब तक पहुँचने का। और चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सुबह हो, चाहे दोपहर हो, लगातार मैं आपके बीच में रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, एक मौका आपको अपनी बेटी को देना पड़ेगा। अगर इस बार आप टूटे तो आपको फिर कभी उठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटी जब थक जाती है तो बड़ा दुख होता है। आपसे निवेदन करती हूँ, कुछ भी हो आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं तो आपके बीच में हूँ और आपके बीच में रहूंगी। कुछ इस समय में हमारे बीच में हमारे बीच राजस्थान के जन जन की आवाज बनकर चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अल्लाजी शरण पधार चुके हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। से निवेदन कि अल्लाजी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की इस रस्म के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान हरलाल जी सारंग को कि वो आए और हम आप सबके बीच में नेता प्रतिपक्ष राठौर साहब कुछ मिनटों में पधारने वाले हैं। मैं आप सबको पहले तो माफी मांगते हैं कि आज पहले फतेहपुर फिर दशमगढ़ और फिर तीसरा प्रताप राठौर साहब पधारे हैं। मैं मेरे पूर्व नहीं, मैं वर्तमान कहूँगा, जिलाध्यक्ष जी नरेंद्र पुजारी साहब, प्रदेश से पधारे हुए अतिथिगण और इस पार्टी में समाने से मोदी में किसान भाइयों, नौजवानों, माता और बहनों, आपके बीच में जाने पहचाना चेहरा विधानसभा की प्रधान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मैं कह सकता हूं कि साहब हर व्यक्ति का कैसे काम हो, गरीब का आंसू कैसा पूछा जाए, गरीब के साथ अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठे हुए कैसे चला जाए, सबको साथ लेके चलने वाले
हमारी प्रत्याशी भाई धर्माराम जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी और सुजानगढ़ और बीकासर की पंचायत समितियों के अंदर मेरे गांव भी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोगों की शक्लें दिखाई दे रही है। आप सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ, मंच पर बैठे हुए लोगों को भी, सामने बैठे हुए लोगों को भी, 4 तारीख को रतनगढ़ के अंदर मैं भी पर्चा दाखिल करूंगा। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब आएंगे, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि वहां भी आप सब लोग आकर के आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत के लिए श्री बुद्धि प्रकाश जी सोनी। आप सबका स्वागत है। मैं नाम बोल रहा हूँ, श्री बुद्धि प्रकाश जी सोनी, श्री प्रहलाद जी जाखड़, बेटे भवनलाल जी, मनीष जी धाधीर जी, धर्मानाथ जी सिंह, रेवंत सिंह जी निगरा पूर्व सरपंच, मनोज जी ढाका, इमरान खान जी सरपंच प्रतिनिधि, मदन जी भारी, महेंद्र सिंह जी बम्बू, पुरखाराम जी विठानाथ जी, सीताराम जी जिलोया, दूलीचंद जी कानूका, जगदीश जी स्वामी, शिवलाल जी विलासरा मगरासर, धर्मेंद्र जी भामू खालिया बड़ा, गोरगंज जी एडवोकेट नरसी सर, राजेंद्र जी साडवा, ओंकारमल जी गुलाल जी और अपने मंडल अध्यक्ष रहे भंवर जी किलाड़, धर्मचंद जी सोनी। नामांकन रैली और महासभा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भगवान ने कृपा से हमारे नरेंद्र राठौड़ साहब, हमारे विधायक रतनगढ़ विजय सिंह साहब, हमारे चुरू के प्रत्याशी जिलाध्यक्ष जी धर्माल जी सारंग साहब और हमारे इस सुजानगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती संतोष जी मेघवाल और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे छह मंडल के मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण, नगर पालिका विकास और नगर परिषद सुजानगढ़ के सभी माननीय हमारे प्रतिनिधिगण, पार्षदगण और गांव से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर श्री जल से कमल का फूल खिला है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में तो देश तो आज ऊंचाई को छू रहा है। पूरे विश्व के अंदर श्री जल से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है कि हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। हमें सबको मिलकर के मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। ये चुनाव है, चुनाव के अंदर टिकटें आती है, जाती है, चुनाव लड़ते हैं, जीते हैं, हारते हैं, ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। मेरे से पूर्व भी हमारे राहुल राम जी थे, सुनीलाल जी थे, रामेश्वर जी भाटी थे। मैं भी आपके बीच में 2 बार आपके आशीर्वाद से यहाँ से विधायक रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ में मंत्रिमंडल में भी रहा हूँ और आपके सबके आशीर्वाद से प्रधानी का पद भी आपके द्वारा सुशोभित किया गया है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आज इस पार्टी के प्रति मैं मेरी इस बात की भावना से व्यक्त करता हूँ कि पार्टी से बड़ा कोई चीज नहीं है। मेरे को कौन नहीं आए इतनी जन की बातें की। मैंने कहा कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी में 87 में भारतीय जनता पार्टी से 65 बढ़ा और युवा मोर्चे से मेरे पार्टी ने शुरुआत की, उससे लेकर के आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी से कमल के फूल पर 13 चुनाव लड़े हैं।
आपके आशीर्वाद से, आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे विधायक के रूप में हो। 5 बार विधायक के चुनाव लड़ने के बाद मैं आज आपके बात के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है और इतना सहयोग दिया है कि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप लोगों के सहयोग के बाद मैंने आज 26 साल में भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का मुझे तो मौका मिला है, मैंने मौके के रूप में काम किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब समय भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, हमें इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार लानी है और 2024 के अंदर हमें मोदी जी को पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव के अंदर सब संगठित होकर के छोटी मोटी बातें आती रहती है और इस तरह की बातें होती रहती है, पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या कह देते हैं। इन बातों को आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें तो कमल का फूल निकालने से विराट बन के जाना चाहिए, ये संकल्प लेके जाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भारत माता की भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में और हम सब के तो मैं एक छोटी सी बात करूं कि एक बार रेल के डिब्बे में बहुत लोग थे, वो सरकार के मंत्री थे, कहते थे राठौर साहब मुझे बख्शो, अब मैं आमंत्रित करता हूं राजेंद्र राठौर। आज की इस विधानसभा में हमारे बीच में सुदूर पंजाब से चलकर इस विधानसभा क्षेत्र में कमल के फूल को खिलाने की तमन्ना के साथ आए हुए पंजाब के दमदार नेता भाई विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मंच पर विराजे पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर जी, भाई मांगीलाल जी, भाई भागीरथ जी, और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस सुजानगढ़ के गांव-गांव, ढानी-ढानी में जाकर जिताने के संकल्प के साथ इस मंच पर आए, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को एक पार्षद से प्रारंभ करके सरकार के मंत्री के पद तक रहे, कई बार राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे, भाई खेमाराम जी, मांगीलाल जी सहित, वासुदेव जी सहित मंच पर विराजे गणेश जी सहित सभी जगतपाल कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजित इस सुजानगढ़ के गांव-गांव, ढानी-ढानी से आए 36 कौम और बिरादरी के मोती से नंगे भाइयों, शक्ति सुबह माताओं, बहनों और नौजवानों, आपके पड़ोसी विधायक के रूप में आज मेरे सामने जो विराट रूप में देख रहा हूं, आपके चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाव मैं देख रहा हूं, मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं, इस बार धोखे के बल पर बनी सरकार, फ्रेम के बल पर बनी सरकार और उपचुनाव में सहानुभूति की लहर में पैदा हुए विधायक महोदय की विदाई निश्चित तौर पर तय है।
भाइयों में मुझे वो समय याद आता है सरदार भवनलाल जी का आकस्मिक निधन के बाद जब चुनाव के अंदर पूरी सरकार आई, भाई खेमाराम जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा। जिस भी गांव में जाते थे सरकार के मंत्री कहते थे हॉस्पिटल ले लो वोट दे दो, बिजली घर ले लो वोट दे दो, स्कूल ले लो वोट दे दो, सड़क भी ले लो, ओवरब्रिज भी ले लो, अंडरब्रिज भी ले लो। आज जब मैं उनसे पूछता हूं कि वो सौदागर, वोटों के सौदागर, आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर चले गए, उन्होंने किया क्या? अभी मुझे एक व्यक्ति कह रहा था कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं, काम किया दिल से, और कांग्रेस फिर से। हाँ, दिल से काम किया, राजस्थान को लूटने का काम किया, सचिवालय में नोट मिले इस प्रकार का काम किया, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम किया। सरकार की सरपरस्ती में 16 पेपर लीक हो गए, 1.25 करोड़ लोग बच्चे परीक्षा में बैठे, 400 करोड़ रुपए उन्होंने फीस के दिए, और नौकरी लूटती चली गई, उनके अरमान खुद से चले गए। ये आपने दिल से किया, आपने दिल से किया। तार से बिजली गायब हो गई, बिजली के बिल में करंट आ गया, आपने दिल से किया। लोगों के साथ धोखा, 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए के अंदर गैस की टंकी। कहाँ है वो टंकी, कहाँ है वो बिजली, कहाँ है वो फोन, कहाँ वो अन्नपूर्णा किट? क्योंकि आपने दिल से प्रेम किया था। 3 महीने के लिए बजट में प्रावधान रखा था, 3 महीने के बाद स्वतः ही इन सब चीजों को बंद होना था। ये आपका काम है। इसी प्रकार का एक धोखा यहां सुजानगढ़ को जिला बनाने में किया। उनको मालूम था 7 तारीख को आचार संहिता आ रही है, जिले की घोषणा 6 तारीख को कर रहे हो, 5 तारीख को कर रहे हो। नोटिफिकेशन जारी किए होने के साथ जिले की बाउंड्री तय करनी है, जिले के रेवेन्यू बैंक को तय करना था। उनको पता था कि जिला बनेगा नहीं, और उन्होंने सोचा कि सुजानगढ़ के लोग तो कोई लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओवरब्रिज की घोषणा की, छोटे मंत्री जी ने अंडरब्रिज की घोषणा की, कोई गांव में हॉस्पिटल बचा नहीं जिस हॉस्पिटल में बेड बनाने की घोषणा नहीं की होगी। यहाँ का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की, अंग्रेजी स्कूल बनाने की घोषणा की, पर ना स्कूल बना, ना कमरे बने, ना मास्टर लगा, ना डॉक्टर आए। मन में बात थी कि ये तो भोले लोग हैं, जिला बनाने की बात को कह दो सब भूल जाएंगे। और मैं ये कहने आया हूं भाइयों, 5 साल का समय गुजर गया। 5 साल में याद करो वो समय, बाजार बंद करके आप थाने के आगे बैठे थे, संतोष जयश्री और खेमाराम जी साथ में बैठे थे। आपकी मांग थी कि हमारे चोरियां रोज होने लग गई, अरे चोरों की गैंग कहां से आ गई? सरकार के लोग आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब याद करो, यह सरेआम हत्या हो जाती है, रंगदारियां वसूल की जाती है, भ्रष्टाचार में कमीशन खोरी होती है। और आज सुजानगढ़ के लोगों का नाम तो उस समय आया, मसाला सर धाम, हमें से कोई ऐसा नहीं जो गया नहीं होगा, उस दरवाजे के नीचे से नहीं निकला होगा जिसमें राम मंदिर था, राम दरबार स्थापित था। राजस्थान की विधानसभा में मैं बोल रहा था, सरकार की चूल्हे हिल रही थी, और मुझे कहा गलती हो गई, हम दोबारा वहां राम जी का दरबार स्थापित करेंगे। राम का दरबार उन्हें याद नहीं आया, उनको ये पता नहीं कि उस राम दरबार में एक कोने में हनुमान जी की फोटो भी थी, और हनुमान जी वो है जिन्होंने रावण की लंका को जला दिया। ये लोग
तरफ आपकी सरकार की लंका तो चलने वाली है। ये भूल नहीं पाएंगे। क्या 16 से यात्री जा रहे थे, 16 से की यात्री, डीजे नहीं बजाओगे, भजन नहीं गाओगे। क्यों नहीं गाएंगे भजन? हमारे आराध्य देव है। इस सरकार ने जो किया वो आपके सामने है। बिजली आपको दिन में मिलेगी। बिजली की कटौती को लेकर के हाहाकार मचा। पीने के पानी को लेकर मोदी जी ने जो 25,000 करोड़ रुपए राजस्थान में भेजे, आज पीढ़ी घूम रही है क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए खा गए। आज ईडी घूम रही है क्योंकि पेपर चोरों के तार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के घर तक पहुंच गए। अब दिल्ली जो है दूध की रखवाली करते हैं, पूरा दूध चट कर जाएगी। तो ऐसी लोगों को सजा कौन देगा? ये सजा देने के लिए आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। आपकी नगर परिषद 90% बढ़ गई, यहां वो बात सही साबित हो गई। सरकार में पहले मंत्री थे बुढ़ा जी, वो लाल डायरी वाले, वो लाल डायरी लेकर आ गए। सरकार हिल गई। उन्होंने कहा इसमें आपके कारनामे लिखे हैं। उन्होंने एक बार कहा हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। तो मैंने उनसे पूछा अलाइनमेंट कैसे खराब हो गया? कि हमारी सरकार तो 3 पहियों पर चल रही है, 1 पहिया पंचर। तो मैंने कहा चुनाव जिस दिन आएगा ना, उस दिन दूसरा पहिया भी पेंशन कर देगी सरकार की आवासी सरकार यहाँ पे नहीं खड़ी होती। कभी आपने देखा सरकार नाथी के बारे में चले, सरकार की नाल डायरी, ये सरकार थी कि सर्कस थी? जिससे सर्कस में अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार आते हैं, इसी सरकार के अंदर सरकार के किरदार देखिए। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा सांगोल के विधायक भगत सिंह को टिकट नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने अपना सर का मुंडन कराया, पूरे बाल अपने लिफाफे में डाले और मुख्यमंत्री जी को भेजा। तो मुख्यमंत्री जी बीमार मर गया, और जब बीमार मरता है तो उसका भी तर्पण होना चाहिए, अर्पण होना चाहिए। मेरे केस लेकर आपको भेजा। ये सरकार की हालत है। बिजली को लेकर सरकार के मंत्री धरने पर बैठ जाए, ये सरकार की हालत है। कर्जा माफी की बात कही, आप सब अपने छाती पर हाथ रखकर कहना, जिन्होंने केसीसी से 2018 में लोन लिया था, मैंने विधानसभा में भी कहा था 2000 दिसंबर 2018 तक कर्जा माफ करने के लिए कल्ला कमेटी बनी, गहलोत साहब ने बनाई। कल्ला कमेटी अल्लाह जी के पास चली गई और किसान की जमीन इनाम होती चली गई। 1 रुपया माफ नहीं हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है और 6,000 करोड़ का लोन आज 12,000 करोड़ को पार करा। इन नौजवानों को कहा था 3500 रुपए मिलेंगे, 10+2 पास हो, नौकरी में तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। नौजवानों को क्या दिया, किसी से छुपा हुआ नहीं। इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का कानून देखो, नौकरियों को बिकता देखो। बाबूलाल कटारा जो आरपीसी के मेंबर है, वो जब उनसे पूछताछ होती है तो कहते हैं 1 करोड़ 75 लाख रुपए देके मेंबर बना। गोपाल केशव जो सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त थे, 18.5 लाख रुपए रिश्वत देते हुए प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी भेजते पकड़े जाते। मैं 4 बार मंत्री रहा हूं, सचिवालय में फाइल मिलते हैं, नोट मिलते हैं। फाइल सुरक्षित नहीं है, सुबह से शाम होती है, 17 महीनों की इज्जत नीलाम होती है, 7 हत्याएं होती है और सरकार की सरपरस्ती में यहाँ कमीशन बॉडी चलती है। मैं तो कहूंगा अभी पूछ के पांव पालने में आपने देख लिया, 6 महीने में जिस व्यक्ति को आपने संवेदनाओं के कारण से मंत्री बनाया, उसके लक्षण आपने देखे। मनोज जी ने सुजानगढ़ को जिस प्रकार लूटा है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए भाइयों, आपको ये कहने आया हूं, इन्होंने जो आवासीय जिला बनाया है, आज 6 इंच का इंसान ऐलान करके जाता है, सुजानगढ़ को वास्तविक जिला बनाएंगे तो हम आकर बनाएंगे। आप सब लोग ढोल की बैठो, बहन संतोष को जिता के भेज दो। और आज इतनी बड़ी मजलिस में खेमाराम जी को जुम्बारी देकर जा रहा हूं।
सारथी बनकर आप और आपकी पूरी टीम सबको आगे लगकर इसको जिताना है। आज जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सामना पकड़ा है उनसे भी कहूँगा आपका भी स्वागत है, आपका भी मान रखेंगे। और जो लोग आज आए हैं वो लोग हमारा पार्टी के आधार है, कोई किसी की बात नहीं। आप आए हैं, इस युद्ध में आए हैं, इस जग में आए हैं। इस जग के अंदर मंच पर बैठे लोग हैं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांगे टिकट लेंगे, टिकट एक को मिलते हैं। ये खूबी है भारतीय जनता पार्टी में। उस कोने से लेकर गणेश मंडावरिया तक, इस कोने से लेकर खेमाराम तक, इस कोने से लेकर रतन सिंह सांडवा तक सारे बैठे हैं, प्रण लेकर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी बात से सहमत करो तो हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कमल का फूल खिलाएंगे। अंत में एक ही बात कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन लेकर जा रहा हूँ, बदले में वचन लेकर जा रहा हूँ। इस बार भाई संतोष को जिता के भिजवाओ, ये निवेदन करने आया हूँ। विनोद से आया, रोज की नामांकन को जरूर करवाने थे। आप सब लोग पिछले 4 घंटे से यहाँ बिराजे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, सबका मान होगा, सब हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दे। श्रीमान भागीरथी करवा। एक मिनट और सामने देखो। भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुशासन हैं। आप सभी को यहाँ से गणेश मंदिर तक नामांकन रैली के रूप में हम लोग गुजार होते हुए जाएंगे।
साथ है हमेशा। बीजेपी जिंदाबाद।
Thank you.